दोस्तों, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी बीपीएसएससी आयोग के माध्यम से सब इंस्पेक्टर एसआई पोस्ट की भर्ती आई है। और आप सभी दोस्तों वर्षों से यही इंतज़ार में है कि कब दरोगा सब इंस्पेक्टर पोस्ट की भर्ती आएगी। फॉर्म भरेंगे, सिलेक्शन लेंगे और डबल स्टार का जो सपना है पूरा करेंगे। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो ये जो भर्ती आई है, तो पिछले वीडियो में आप सभी को नोटिफिकेशन की पूरी डिटेल्स बताए हैं, सीटों की संख्या सारा कुछ दिखाए हैं। तो दोस्तों आप अगर नोटिफिकेशन देखिएगा तो जितने भी छात्र नोटिफिकेशन को देखे हैं और जिसका भी सपना है दरोगा बनने का, तो सभी को जोर का झटका लगा है। सभी को यही लग रहा था दोस्तों की भर्ती जो है, आप देखिएगा तो पिछली बार जो ये भर्ती आई थी 2020 में, अगस्त 2020 में 2213 पदों पर भर्ती आई थी। इसके बाद देखिएगा तो इससे पहले 2019 में, अगस्त 2019 में जो भर्ती आई थी 2446 पदों पर। और इस बार लग रहा था कि यहाँ पर 2021 में वैकेंसी नहीं आई है, 2022 में वैकेंसी नहीं आई है, तो कुछ खास होगा। लेकिन देखने के बाद दोस्तों नोटिफिकेशन, जो ये कहावत है खोदा पहाड़ निकली चूहिया, बिल्कुल इस पर फिट बैठता है। आप देखिएगा दोस्तों नोटिफिकेशन में वैकेंसी पोस्ट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिसको देखने के बाद आपको बहुत हंसी आएगी। तो चलिए सभी चीज़ों के बारे में आप सभी देखिए। और यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो ये है कि आप देखिएगा तो साल 2023 का बीपीएसएससी आयोग के माध्यम से खाता खुल चुका है, यानी एक वैकेंसी तो आई है कम से कम। तो चलिए देखिए आप सभी चीज़ों के बारे में। ये जो दोस्तों आपको सामने दिख रहा है, अभी जो बिहार यानी बीपीएसएससी आयोग के माध्यम से जो भर्ती आई है, तो भर्ती का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इस नोटिफिकेशन में दोस्तों बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिसको देखने के बाद आपको हंसी ही आएगा। तो चलिए देखिए, एक नहीं बहुत सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर चलिए देखिए। सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों कि बीपीएसएससी यानी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के माध्यम से अभी देखिएगा तो चेयरमैन में बदलाव हुए हैं कुछ ही दिन पहले, जिसके बारे में आप सभी को बताए ही थे। सीएसबीसी यानी केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के जो चेयरमैन थे, नए चेयरमैन यहाँ पर बने हैं बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग। पहले सुनीत कुमार जी चेयरमैन थे, अब के एस द्विवेदी सर चेयरमैन बने हैं। अब देखिएगा तो नए चेयरमैन के आने के बाद ये पहली वैकेंसी है जो कि यहाँ पर विज्ञापन संख्या 01/2023 के अंतर्गत दिया गया है। और इस साल दोस्तों आपको ये नहीं है कि सिर्फ ये एक पर अटकने वाला है, 2, 3, 4 इस तरह से अलग अलग विज्ञापन संख्या आने वाली है। और 2023 के अंतर्गत तो कौन कौन सी आएगी इसके बारे में भी आप सभी को बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला चीज़ तो ये है दोस्तों कि ये फॉर्म जो है यानी 4 मई से भराना शुरू हो गया है, जो कि आपको बीपीएसएससी आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट से फिलअप करना है। लास्ट डेट यहाँ पर देखिएगा तो 4 जून 2023 रखा गया है। और आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ पर सीट अगर कम है तो थोड़ा बहुत फॉर्म फिलअप होगा 10-20 हज़ार, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। लगभग यहाँ पर 1.5 लाख प्लस 2 लाख तक कैंडिडेट फॉर्म भरने वाले हैं। और फॉर्म का फी भी देखिएगा तो ये नहीं है कि बहुत कम रखा गया, फॉर्म का फी भी अच्छा खासा है। पिछली बार भी दरोगा भर्ती में यही फी था जितना इस बार है। ये तो हो गया दोस्तों। यहाँ पर आप देखिएगा पोस्ट में, तो देखिए यहाँ पर देखिए और अन्य चीज़ों के बारे में। पहली बात यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो क्या है कि एक्साइज सब इंस्पेक्टर के बारे में आप सभी को बताए थे। यहाँ पर देखिएगा तो मात्र 11 पोस्ट है। और आप सोच रहे होंगे कि 11 ही खाली होगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, सीटों की संख्या बहुत खाली है, लगभग 250 सीट खाली है। लेकिन यहाँ पर दिया कितना गया है, तो मात्र 11 पदों पर वैकेंसी दिया गया है। आप देखिएगा तो नया सीट भी क्रिएट किया गया था, और जिसमें 689 जो है कांस्टेबल का पोस्ट था। तो उस समय आप सभी को बताए थे कि यहाँ पर सब इंस्पेक्टर का भी नया सीट क्रिएट हुआ है और 689 कांस्टेबल का हुआ था। तो 689 सीएसबीसी केंद्रीय चयन परिषद के माध्यम से तो वैकेंसी आ गई है। लेकिन यहाँ पर जितना मद्यनिषेध दरोगा का आना था उतना यहाँ पर दिया नहीं गया, मात्र 11 सीट है। इसके बाद अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी का, सब डिविजनल फायर स्टेशन ऑफिसर का, इसके बारे में आज से आपको 15 दिन पहले ही बताए थे कि बीपीएसएससी आयोग के माध्यम से ये वैकेंसी आ रही है मई के फर्स्ट वीक में। यानी दोस्तों हम आप लोगों को जब भी कोई भी जानकारी देते हैं 100% सही जानकारी और ऑथेंटिक जानकारी इस चैनल पर आप सभी को मिलता है। तो आप सभी अगर चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। और दोस्तों अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, बिहार दरोगा भर्ती से संबंधित आपको कोई भी डाउट है, तो आप सीधे कमेंट कीजिए, आपको सभी टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगा। इस चैनल पर आपको बिहार दरोगा से संबंधित सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके जानकारी मिलने वाला है। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए।
तो इसमें देखिएगा तो मात्र 53 सीट है, और 53 11 देखिएगा दोस्तों 64 पदों पर, और इतने कम पदों पर आप देखिएगा तो बीपीएसएससी आयोग के माध्यम से कभी भी कोई भी भर्ती नहीं आई है। अब आप देखिएगा तो इतना कम सीट पे यहाँ पर क्या करना था कि कम से कम मद्य निषेध दरोगा जो यहाँ पर है उसका कम से कम सीट यहाँ पर 150 भी दिया जाता, तो ये हो जाता कि लगभग 200 पदों पर भर्ती है, तो स्टूडेंट को भी अच्छा लगता। और इस पर आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या कम से कम 200 पदों पर भर्ती आना चाहिए था या नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा तो मात्र ये 64 सीट है, और आपको यहाँ पर देखने के बाद आश्चर्य लगेगा। फॉर्म भराना जो है दोस्तों शुरू सारा कुछ हो गया है। तो यहाँ पर देखिएगा क्वालिफिकेशन में तो 1 जनवरी 2023 से मांगा जा रहा है, और उम्र सीमा यानी एज लिमिट का जो कंडीशन है 1 जनवरी 2023 है। तो अभी आपको फॉर्म के बारे में भी डाउट होगा, तो फॉर्म भरने के लिए दोस्तों पहला जो कंडीशन है 1 जनवरी 2023 तक आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ जाना चाहिए। ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक यानी ग्रेजुएट लेवल की कोई भी डिग्री है तो रिजल्ट आपका आ जाना चाहिए। अगर आपका रिजल्ट 1 जनवरी से पहले आया हो या अगर 1 जनवरी के बाद आया है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य नहीं है। जब आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा दोस्तों तो उसमें क्या होगा आपको कि यहाँ पर क्या होता है कि सर्टिफिकेट, मार्कशीट का सीरियल नंबर भी इसमें देना पड़ता है, और साथ ही आपको डेट भी देना पड़ेगा कि आपका रिजल्ट कब आया है। तो ये सब चीज़ें आपको फॉर्म भरते इसमें डिटेल्स फिलअप करना पड़ेगा। तो अगर आपका रिजल्ट बाद में आया है तो आप सभी फॉर्म भरने के लिए योग्य नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर निराश नहीं होना है। और भी दरोगा की भर्ती आ रही है जो मेन दरोगा है, इसके बाद अगले साल भी भर्ती होगी। आप सभी को पता है कि 20,000 दरोगा का नया सीट क्रिएट किया गया है, तो अभी से आप मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए, जिससे आपका इस बार फॉर्म नहीं भर पाए हैं तो अगली बार अगर आप फॉर्म भरिएगा तो एक ही बार में आप सिलेक्शन ले लीजिएगा। एज लिमिट में दोस्तों 20 साल का कंडीशन है, तो एज के कारण से तो आप सभी छटने वाले हैं नहीं, क्योंकि जो भी ग्रेजुएट कैंडिडेट रहते हैं सभी का यहाँ पर 20 साल मिनिमम एज कंप्लीट हो ही जाता है। मैक्सिमम तो इसमें अच्छा खासा है, 37 साल है। और यहाँ पर देखिएगा बीसी में 40 साल, SC ST में 42 साल। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा दोस्तों तो हाइट का कंडीशन तो जो पहले था जनरल कैटेगरी BC में 165 पुरुष के लिए, EBC में 160 सेंटीमीटर और SC ST में 160 सेंटीमीटर पुरुष के लिए। महिलाओं के लिए देखिएगा यहाँ पर 155 का कंडीशन, और महिला के लिए एक और कंडीशन है वजन का 48 kg। ये जो 48 kg है दोस्तों मिनिमम का कंडीशन है, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, यानी कम से कम आपका 48 होना चाहिए। ये कब मांगा जाएगा, तो जब आप फिजिकल देने जाइएगा तो उस समय वजन चेक किया जाता है। इसके बाद देखिएगा तो इसमें लॉन्ग जंप भी है, हाई जंप भी है, इसके बाद गोला फेंक भी है। तो फिजिकल में जो ज़्यादातर स्टूडेंट छटते हैं दौड़ में छटते हैं, दौड़ के बाद देखिएगा तो छटने का जो मेन कारण होता है हाई जंप में। तो हाई जंप का आप सभी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। गद्दा पे आपको प्रैक्टिस नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पर बालू यानी मिट्टी पर आपको हाई जंप लिया जाएगा नॉर्मली तरीके से, तो नॉर्मल तरीके से ही आपको हाई जंप करना है प्रैक्टिस। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा दोस्तों तो यहाँ पर पैटर्न तो वही है, पीटी एग्ज़ाम होगा, पीटी एग्ज़ाम पास कीजिएगा तो इसके बाद मेंस एग्ज़ाम होगा। मेंस एग्ज़ाम में 2 पेपर है, इसके बाद है फिजिकल टेस्ट। तो पीटी एग्ज़ाम में दोस्तों यहाँ पर देखिएगा तो 64 सीट है, तो इस तरह से आप देखिएगा तो लगभग जो इसमें रिजल्ट दिया जाएगा 1500 कैंडिडेट का रिजल्ट बीपीएसएससी आयोग की ओर से थोड़ा अधिक ही हमेशा दिया जाता है। तो जो भी 1500 कैंडिडेट पास करेंगे, अब इन सभी 1500 कैंडिडेट का मेंस होगा। मेंस में वैकेंसी का 6 गुना, तो लगभग 500 कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब जो 500 कैंडिडेट यहाँ पर फिजिकल वाले हैं उन सभी का यहाँ पर देखिएगा तो इसके बाद फिजिकल होगा, फिजिकल में पास कीजिएगा। इसके बाद आपका फाइनल मेरिट मेंस एग्जाम यानी दूसरे नंबर का जो समान अध्ययन वाला पेपर है उसी में मार्क्स के आधार पर आपका बनने वाला है। निगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पर। निगेटिव मार्किंग के बारे में देखिएगा तो 0.2 अंक है, और एक क्वेश्चन सही होने पे आपको जो मिल रहा है 2 मार्क्स, अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो यहाँ पर 0.2 मार्क्स काटा जाएगा। ये दोस्तों पीटी मेंस सभी एग्जाम में, और हिंदी का जो पेपर है उसमें भी निगेटिव मार्किंग लागू है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हो गया। फिजिकल का देखिएगा तो 1600 मीटर पुरुष के लिए 6.5 मिनट में, महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ 6 मिनट में। इसके बाद यहाँ पर और अन्य चीज़ों के बारे में आप सभी देखिएगा। तो फॉर्म का जो फ़ी रखा गया है दोस्तों 700 रुपये यहाँ पर है। पिछली बार भी दरोगा में 700 ही था फॉर्म का फ़ी। अगर आप दोस्तों जनरल कैटेगरी से है, इसके बाद EWS BC से है तो आपको 700 रुपये पेमेंट देना पड़ेगा। महिलाओं के फॉर्म में फ़ी में छूट भी है, कितना छूट है यहाँ से आप सभी को दिखाने वाले हैं। अब सबसे आपको आश्चर्य यहाँ पर लगेगा दोस्तों देखने के बाद। यहाँ पर आप देखिएगा तो कुछ ऐसे कैटेगरी है जिसमें आप देखिएगा, यहाँ पर आप देखिए
अनुसूचित जाति का हो गया जिसमें 4 सीट है। अनुसूचित जाति महिला में 0 सीट, 0 0 0, यानी आप देखिएगा यहाँ पर ईबीसी कैटेगरी में 0 सीट हो गया, एसटी कैटेगरी में महिलाओं का 0 सीट, एसटी कैटेगरी में पुरुष का 0 सीट, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला में भी 0 सीट। यानी दोस्तों यहाँ पर देखिएगा तो जो सीट है दोस्तों 4 सीट यहाँ पर एससी कैटेगरी में है और 4 सीट बीसी कैटेगरी में है। इसके बाद 1 सीट जनरल कैटेगरी में है, 1 सीट जनरल फीमेल का है और ईडब्ल्यूएस में 1 सीट है। इस तरह से कुल 11 सीट हो गया। अब आप देखिएगा इतने कम पदों पर भर्ती दिया गया है दोस्तों कि कुछ कैटेगरी में यहाँ पर आप देखिएगा 5-6 कैटेगरी में तो एक भी सीट भी नहीं है। ये नहीं है कि 1-2 सीट भी है, यहाँ पर मात्र 0 0 0 आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह की कभी भी भर्ती नहीं दिया जाता है, कम से कम उतना सीट पर ज़रूर दिया जाता है कि किसी सभी कैटेगरी में कम से कम वैकेंसी आ जाए। इसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर अब इसमें देखिए ये जो भर्ती है दोस्तों 53 वाला, तो जनरल कैटेगरी में 18 सीट हो गया। इसमें से महिलाओं का 6 सीट रिजर्व है, बैकलॉग में 0 है। इसके बाद देखिएगा ईडब्ल्यूएस का तो 5 सीट हो गया, महिला के लिए 1। एससी कैटेगरी में 9 सीट है जिसमें से 3 महिलाओं के लिए है और 2 बैकलॉग वाला सीट है। बैकलॉग क्या होता है? तो बैकलॉग दोस्तों अगर इससे पहले जो भर्ती निकाली जाती है तो अगर ये फिलअप नहीं होता है, कुछ सीट खाली रह जाता है तो उसको बैकलॉग में काउंट किया जाता है। ये हो गया। इसके बाद ईबीसी में देखिएगा तो 11 है जिसमें से 3 महिलाओं के लिए और 3 बैकलॉग सीट है। बीसी कैटेगरी में 2 सीट है, महिलाओं के लिए 0 यहाँ पर है, फ्रीडम फाइटर में भी 0 ही है। तो यानी इतना कम वैकेंसी ही है कि आप देखिएगा तो कुछ कैटेगरी में तो पूरा 0 0 ही रखा गया है। इसके बाद यहाँ पर दिव्यांग का तो 0 0 ही है। इस तरह से कुल यहाँ पर 53 सीट हो गया। 53 में से 14 सीट महिलाओं के लिए है और 7 सीट बैकलॉग है। अब ये हो गया। आप देखिए दोस्तों इसमें फॉर्म भरने के लिए जो आपको फ़ी देना है 700 रुपये का फ़ी देना है। 700 रुपये का फ़ी के बारे में यहाँ पर आप देखिएगा तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। नियुक्ति प्राधिकार देखिएगा तो ये अग्निशमन से संबंधित है तो अग्निशमन से संबंधित यहाँ पर होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा फ़ी के बारे में, तो फ़ी यहाँ पर है ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य 700 रुपये है। बिहार राज्य के मूल निवासी SC ST कैटेगरी पुरुष महिला और राज्य के मूल निवासी सभी कैटेगरी के महिलाओं के लिए। यानी दोस्तों अगर आप SC ST से है तो 400 रुपये देना है, सभी कैटेगरी में महिलाओं के लिए 400 रुपये और बाकी अन्य जनरल EWS BC BC कैटेगरी में पुरुष के लिए 700 रुपये फॉर्म का फ़ी यहाँ पर रखा गया है। तो आप देख सकते हैं कितने कम पदों पर ये भर्ती है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर इतने कम पदों पर भर्ती है तो फॉर्म भरना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों आपको निराश नहीं होना है। जो दरोगा की मेन भर्ती है वो भर्ती भी आ रही है, बस ये तो ट्रेलर है, अब आपको मेन भर्ती देखने को मिलेगा। तो फाइनली गुड न्यूज़ ये है दोस्तों, BPSSC यानी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के माध्यम से भर्तियों का दौर शुरू हो गया है और इस साल आपको दरोगा, मेन दरोगा ये भर्ती हो ही गया और भी बहुत सारी भर्ती आ रही है। अगर आप सभी दोस्तों चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको बिहार दरोगा भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो फटाफट आप सभी कमेंट कीजिए, उससे संबंधित आप लोगों को वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी मिल जाएगा।